हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एमसीक्यू एंड रिजर्व एंड प्रोविजन का एमसीक्यू। हमने बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियो डाल रखे हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, बिजनेस स्टडीज के हैं, अकाउंट्स के हैं, ठीक है। और सेमेस्टर 1 क्लास 11 के एमसीक्यूज की वीडियोज हैं, हमारी सीरीज है, प्ले लिस्ट है, सब कुछ ठीक से देखना बच्चा लोग, ठीक है। मैं एमसीक्यू के वीडियोस अभी कराता हूँ, मैं साथ में एमसीक्यू तो कराता हूँ, उसके साथ मैं डिस्कशन भी करता हूँ। तो डिस्कशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपको डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है साथ साथ में। और प्लीज़ अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमसे कनेक्ट होने का नहीं सोचा है तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाएं और जस्ट हैव अ सब्सक्राइब, जस्ट हैव अ थंब ऑन योर सब्सक्राइब बटन, ठीक है, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाए और चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और बेल आइकन दबा देना ताकि हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस करना ताकि हमेशा नोटिफिकेशन ढंग से मिलता रहे, ठीक है। और वाईके से एक परिवार और परिवार के साथ हमेशा, परिवार बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है। हैशटैग पढ़ाई नहीं रुकेगी, पढ़ाई चलती रहेगी और पढ़ाई चलती रहेगी। आइए हम हमसे क्यों स्टार्ट करते बिना समय गंवाए, और स्टार्ट करते एक बार सबके जोर से बोल दो फटाफट, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, भगवान का नाम लेकर अच्छा काम स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक एक करके आते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। और स्क्रीन पे आपको पूरा सवाल बड़ा सा एकदम दिखेगा, एकदम एकदम झमाझम करते हुए। आइए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज पार्टीज। कितने पार्टीज होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? 2 3 4 5, कितने पार्टीज? दो पार्टीज होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। पहला कौन होता है? ड्रॉवर। दूसरा कौन होता है? ड्रॉई, ठीक है। एक और पार्टी आता है बीच में, क्या? एंडोर्सर, एंडोर्सी आता है ना, एंडोर्सर। तो दो होगा कि तीन होगा? बोलो बोलो। मैं एक मिनट हो जाना, 1 मिनट का पूरा टाइम देता हूँ इन लोगों को सोचने के लिए, पहला क्वेश्चन सोचने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि दो पार्टी तो पता है अपने को, ड्रॉवर ड्रॉई। क्या एंडोर्सी नहीं आता बीच में? क्या एंडोर्सर नहीं आता बीच में? बाद में आता है। तो पार्टीज कितने होते हैं ये मेरे को बताने का, बताओ। नहीं, 1 मिनट का टाइम, पूरा 60 सेकंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है सोचने का, क्योंकि एक बार सोच लेंगे तो फिर दोबारा गलती कभी नहीं होगी। एक बंदे का पार्टी, एक बंदे बोला 4 पार्टीज होती हैं। 6, 6 कैसे होगा? एक बच्चा बोल रहा है 6 पार्टी, 6 होगा क्या? आप बताओ फटाफट। अरे नहीं, तो जो नहीं हो रहा है इसका मतलब कि सब 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 टिक मारेंगे क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या इंडोर्सर इंडोर्सी पार्टी नहीं है क्या? इंडोर्सर इंडोर्सी पार्टी नहीं है क्या? मैंने बोला ना 1 मिनट टाइम था, पूरा का पूरा, पूरा टाइम लो, सोचो। 4 कैसे होगा? अरे इंडोर्सर तो वही आदमी होगा ना जो बिल ड्रॉ करेगा। चलो आगे फिर हाँ, ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही सोच सोच के बोलो, मैं बीच में कुछ ना कुछ लेकिन मारता रहूंगा। तो कह रहा तुम्हारा कॉन्सेप्ट तभी तो खुलेगा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोलो 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 बोलो। आपके हिसाब से दो हो रहा है, आपके हिसाब से? सबके हिसाब से दो ही है? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि दो पार्टी तो नहीं होगा, दो से ज़्यादा पार्टी होगा। मिनिमम दो चाहिए? नहीं तो वो मिनिमम का बात किया है क्या? वो मिनिमम का बात कहीं नहीं किया है। 4 पार्टी कहाँ से आएगा? नहीं, 4 पार्टी कहाँ से आएगा? मैंने बोला ना 1 मिनट तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वीडियो को तुम भगा लेना बच्चा लोग, जब तक ये लोग बोलेंगे ना तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सुनो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होंगे? 1 2 3 4। सर पहला पार्टी होगा ड्रॉवर, दूसरा पार्टी होगा ड्रॉई, अब तीसरा पार्टी एक और आता है, कौन? एंडोर्सी, ठीक है। लिखो यहाँ, लिखो लिखो।
लिखो, ड्रॉवर, ड्रॉई। अच्छा, ड्रॉवर क्या होता है? एंडोर्सर होता है। एंडोर्सी कौन होगा? तीसरा पार्टी। तो एक, दो, तीन। तो इसका मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैक्सिमम कितने पार्टीज हो सकते हैं? तीन पार्टीज। ठीक है, क्लियर रहेगा? हाँ, मैक्सिमम तीन ही होगा, मिनिमम दो होगा। ठीक है, मैक्सिमम तीन, मिनिमम दो। अगर मैक्सिमम ही नहीं पूछे तो यहाँ लिख लो ऐसे करके, ये मिनिमम, अच्छा मैक्सिमम। ठीक है, आपके पास नोट्स नहीं है? दिया मैंने। अरे ऐसे करेंगे सर, कैसे चलेगा? ऐसे ना करो ना प्लीज़। ठीक है, और क्या? द पार्टी विच इज ऑर्डर्ड टू पे द अमाउंट इज नोन एज, जिसको ऑर्डर दिया जाएगा पे करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉई, ड्रॉवर। भाई ड्रॉवर क्या करता है? बिल ड्रॉ करता है। ठीक है, ये ड्रॉ करेगा, और ड्रॉई क्या करता है? बिल एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करके क्या करता है? पे करता है। तो पार्टी विच इज ऑर्डर्ड टू पे, इसका मतलब वो कौन पार्टी हो गया? विच इज ऑर्डर टू पे, विच इज नहीं होगा यहाँ, हु इज होगा, थोड़ा सा गलती से लिखा हुआ। हु इज ऑर्डर टू पे कौन होगा? ड्रॉवर की ड्रॉई। हु इज ऑर्डर्ड, हु हैज ऑर्डर्ड नहीं बोला, हु इज ऑर्डर्ड टू पे, ड्रॉई। अब समझ आ रहा है ना? पैसा कौन देगा? ड्रॉई देगा। तीसरा नंबर, देखो, ड्रॉई हमेशा पे करता है, तो ड्रॉई को हमेशा क्या बोलते हैं? पेयर। ठीक है, और पेयर यहाँ दिया हुआ नहीं है, समझ गया? ठीक, आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। 3 days आर एडेड फॉर असर्टेनिंग द डेट ऑफ मेच्योरिटी, दीज आर नोन एज डेज ऑफ ग्रेस। क्या बात, ग्रेस, बहुत बढ़िया बच्चा लोग, ग्रेस ग्रेस ग्रेस। ठीक है, ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है? नेगोशिएबल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, सेक्शन 5 में बिल्स ऑफ एक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ। ठीक है, याद रहेगा ये? ओके। प्रोमिसरी नोट इज प्रिपेयर्ड बाई, कौन प्रिपेयर करता है प्रोमिसरी नोट? जो पैसा देगा वो प्रॉमिस करेगा कि हम पैसा आपको देंगे, तो पैसा देने वाला आदमी कौन हो यहाँ पे? बायर। ठीक, समझा? बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है एकदम। चलो फटाफट फटाफट, क्वेश्चन नंबर 5। राकेश का एक्सेप्टेंस, राकेश एक्सेप्टेंस विच वाज देन द अमाउंट विल बी डेबिटेड इन एंडोस्ड बाय अस इन फेवर ऑफ सलीम इज डिसऑनर्ड और बुक टू, क्या लिख दिया क्वेश्चन में ये लोग? अच्छा, इसको ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक से लिखा हुआ नहीं है, इसको मतलब नहीं करने का, काट दो इसको। ठीक है, एक्चुअली ठीक से लिखा हुआ नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। वो अब वो बनाना पड़ेगा, टाइम नहीं होता बैठ के। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैं क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा। ठीक है, आ जाओ। बिल ड्रॉन फॉर 3 months ऑन, एक्चुअली ऑफिस से बोलना पड़ेगा कि क्वेश्चन को ठीक से टाइप किया करें। बिल ड्रॉन फॉर 3 months ऑन 5th April 23, बोला 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया। 5th April 23 को व्हाट विल बी द मैच्योरिटी पीरियड? मैच्योरिटी पीरियड 5/4/23 को है, क्या जोड़ेंगे? 3 महीना। 5/7/23 क्या जोड़ेंगे? 3 दिन, क्या आएगा? 8/7/23। इजी है, आंसर है इसमें 8/7 आया, 8/7। अगर नहीं होता तो भी हम लोग का 8/7 ही सही होता। ठीक है, कभी भी बुक के आंसर पे नहीं जाना, तुम अगर सही हो, तुमको लग रहा है, जस्ट स्टिक टू दैट। ठीक है, और अगर फिर भी आंसर नहीं आ रहा, तुम तो किसी सीनियर से पूछो, लाइक हम लोग से पूछो, या फिर किसी और भैया से पूछो, भैया नहीं आ रहा, क्या बात है? नहीं नहीं, मतलब एग्जाम में नहीं, मतलब ऐसे एग्जाम में तुमको जो आ रहा है ना, वो एकदम सही है, किसी पीछे वाले से नहीं पूछना, जो आ रहा है तुमको एकदम सही याद रखना। तुमने मेहनत की है इतनी, तुमने पढ़ाई करी है इतनी, जो तुमको आ रहा बेस्ट है वो। मैं एकदम लाइव एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट, ठीक है, प्योर मैथ्स का स्टूडेंट, जेवेरियन बच्चा, फेल हो गया सीए फाउंडेशन मैथ्स में। रीजन पता है क्या? मुझसे पूछे, बता दो दिक्कत क्या था, क्या रीजन था? बोला भैया पीछे वाला बोला कि हमको सब आता है। बोले पीछे कौन था? बोला लड़की बैठी थी। हम बोले तुम उसका बात सुन लिया? बोला तेरा दिमाग कहाँ गया? तुम जेवियर से पढ़ता है, प्योर मैथ्स से, इतना मैथ स्ट्रांग है, 80 70 80 नंबर आया हुआ, फिर तेरा क्या हुआ? क्या पता नहीं भैया, बोली बस हम मान लिए। हम बोले बस ये नहीं करना था, यही गलती हो गई। ठीक है, आ जाओ।
हम सुना ही नहीं दिया। बिल ड्रॉन फॉर 4 मंथ्स ऑन 8th में, बोला 4 महीने के लिए बिल ड्रॉ हुआ 8 मई को, मैच्योरिटी कब आएगा? जल्दी बोलो। 8 5 23, ये कितना जोड़ेंगे? 4 9 8 9 23 हो गया, ठीक है। क्या जोड़ेंगे? 4 12 9 23 और 3 3 3, ठीक है। 11 9 23 कौन सा होगा? बोलो जल्दी बोलो। सी नंबर, इजी है। चलो 8 तारीख को बोला ड्यू डेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्यू डेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्यू डेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज 8 नंबर क्वेश्चन है। स्क्रीन कवर्ड नहीं है ना, ठीक करना पड़ेगा इसको। बिल्स, ड्यू डेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 23 नवंबर 23, पेबल आफ्टर 2 मंथ्स विल बी, देखो 23 11 23, कितना महीना है? 2 महीना, तो 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 3 दिन इधर जोड़ना है, तो डेट आएगा 26 1 24। 26 तारीख क्या है? पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे है ना, ऑलरेडी पता है। तो डेट कब आएगा? एक दिन, अरे एक दिन पहले। इमरजेंसी वाले में क्या आता है? एक दिन बाद, और इसमें क्या आएगा? एक दिन पहले, 25, ठीक है। चलो बढ़िया बात है, आगे बढ़े। ऑन 1 जनवरी 24, मिस्टर एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन मिस्टर वाई फॉर 3 मंथ्स, द मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल बी, बोलो। 1 1 24, 3 महीने का बिल है, 3, फिर 3 दिन जोड़ेंगे इसमें, कितना आएगा? 4 4 24, आंसर बोलो। 4 4 24 सही है। 10 नंबर में आ जाओ। 10 नंबर, इन केस ऑफ आफ्टर साइट बिल, इन केस ऑफ आफ्टर साइट बिल, आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है? जिस दिन देखा, साइट मैंने देखना, और जिस दिन देखा मतलब बिल कौन देखता है? ड्रॉई, ड्रॉई एक्सेप्ट करता है। बोला आफ्टर साइट अगर बिल रहेगा तो ड्यू डेट काउंट होगा कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या बात है, एक बार में आंसर दे दिया आपने, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये सब पढ़ाया हुआ याद है सबको अच्छे से? नोटिंग में सब लिखवाया हुआ है। जो मैंने नोटिंग लिखवाया ना, तो मैं मतलब फिर से बोल रहा हूँ, जो तुमको मैं नोट लिखवा दूंगा वो मोर देन एनफ है, कुछ किताब सुनने का जरूरत भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। उसमें सब कुछ मैंने लिखवा दिया एक एक करके। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या है? रिसीवेबल। कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज दुनिया में अगर रिसीवेबल रहे या मिलने वाला रहे तो वो क्या होगा? एसेट्स। फिर से कह रहा हूँ, कोई भी चीज रिसीवेबल रहे, मिलने वाला रहे, तो हमारे लिए क्या होगा? एसेट। और एसेट में भी कौन सा एसेट है? करंट एसेट। क्या है? करंट एसेट। मान लो क्वेश्चन पूछ दिया करंट एसेट है कि नहीं है, तो क्या बोलेंगे? करंट एसेट है, ठीक है। अच्छा, बिल्स पेबल क्या है? लाइबिलिटी है। क्या बात है, लाइबिलिटी में कौन सा लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन के साथ साथ दो दो क्वेश्चन हो रहा हमारा, ठीक है। अच्छा, बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट या क्रेडिट? लाइबिलिटी का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, ठीक है। यहां लिखो ऐसे, लाइबिलिटी है ऑलवेज क्रेडिट होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा, ठीक है। लाइबिलिटी है ऑलवेज क्रेडिट होगा। कल तक सारा एमसीक्यू का वीडियो डाल दूंगा, बीच में मैंने आलसी बनकर डाला नहीं। अच्छा, अच्छा से समझ में आया होगा इस, क्योंकि डिस्कस ज़्यादा किया उसमें, इसमें थोड़ा सा कम डिस्कस करेंगे। तुम सामने बैठा तुम लोग, उधर भी देखने का, शेयर भी करने का। आ जाओ। बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज ऑलवेज व्हाट? डेबिट। क्यों? क्योंकि करंट एसेट है, हाँ करंट एसेट है, डेबिट होगा। क्रेडिट, क्रेडिट का क्वेश्चन मार्क नहीं किया आंसर। ऑन मैच्योरिटी बिल इज मेट बाई व्हाट? हुम? ड्रॉवर। बिल में, बिल इज मेट में मतलब बिल का पैसा, मेट का मतलब हो गया पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? ड्रॉई देगा। आ जाओ 16 नंबर, ए इंडोज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ए इंडोज द बिल्स ऑफ, हाँ ड्रॉई देगा। मार्क किया नहीं मैंने, क्या होगा?
ए एंडोर्स द बिल ड्रॉन ऑन बी फॉर ₹5,000, मतलब समझो ऐसा लिख लो इसको। अच्छा, इस तरह से कभी कोई क्वेश्चन आएगा ना, ए बी सी करके ऐसे कर लेना। ए एंडोर्स किया बिल किसको, और सी को किया है, ठीक है। ड्रॉन ऑन किस पे है, ये ड्रॉन ऑन है, ये एंडोर्स ऑन है, ठीक है। अच्छा, ऑन द ड्यू डेट बिल विच अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय बी इन हिज बुक्स, बोला कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा ड्यू डेट में बी के बुक्स में। मेरा बात समझो, पूछ रहा है कि मैच्योरिटी में बी के बुक में एंट्री क्या होगा, मैच्योरिटी में बी के बुक में एंट्री क्या होगा ये पूछ रहा है वो। मैच्योरिटी में बी के बुक में एंट्री क्या होता है, हर बार बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक, ठीक है। होल्डर ऑफ द बिल जो है वो बिल लेकर के आता है उसके पास में और बोलता है पैसा दो, बोलता है ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। पूछ रहा है कि कौन डेबिट होगा, तो बिल्स पेबल डेबिट होगा, समझ रहे ना, समझा तो। 11 हो गया, 12 13 14 17 नंबर में आ जाओ। बिल्स पेबल आर लाइबिलिटीज इनकम, क्या लाइबिलिटीज है, ठीक है। बिल्स पेबल क्या है, ऑलवेज एसेट, एसेट में भी कौन सा, करंट एसेट। डिस्काउंटिंग चार्जेज आर पेड, कौन देता है डिस्काउंट चार्ज, ड्रावर देता है, ड्रॉई देता है, क्योंकि बिल्ड कौन डिस्काउंट कराएगा। देखो सुनो, ऐसे नहीं करना, इसमें इसमें आंसर ना लिखने के टाइम पे ये लाइन लिख लो, जो डिस्काउंट कराएगा, ये सब लिख के रखो, ठीक है, वही पे करेगा। अभी जो नया सेशन आ रहा ना आप लोग का सेकंड सेमेस्टर वाला, उसमें चैप्टर खत्म होने के बाद में ही क्वेश्चन हम लोग करा देंगे। रीजन अभी क्या था, समझ रहा ना, एकदम सब हड़बड़ी वाला काम था, लेकिन फिर भी हमने मैनेज अच्छा से किया, पूरा सिलेबस खत्म किया, एमसीक्यूज कराया, सब अच्छे से किया। टेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि टाइम नहीं था, ठीक है, लेकिन इतना करा दिया कि तुम टेस्ट में बैठोगे ना तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। शेयर्ड इक्वली बाय ड्रॉवर ड्रॉई, नन ऑफ द अबव, भाई कौन सा होगा आंसर, जो डिस्काउंट कराएगा वही। यहाँ डिस्काउंट कौन कराता है, बेसिकली देखो इसमें ना सही क्वेश्चन पूछने का तरीका होना चाहिए था, यहाँ ऑप्शन में रहना चाहिए था होल्डर ऑफ द बिल, ठीक है, हमेशा होल्डर ऑफ द बिल क्या होता है, वो डिस्काउंट कराता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ठीक है, जो पूछा वो पूछा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द ड्रॉवर एंड एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, पूछ रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, ड्रॉन बाय द ड्रॉई एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवर, ड्रॉवर ड्रॉ करता है, ड्रॉई एक्सेप्ट करता है, तो इसमें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब मान लो यही क्वेश्चन वो असर्शन रीजन में दे देगा, तो तुम लोग को समझ में ना पहला स्टेटमेंट सही है, ए नंबर ना। देखो ड्रॉन बाय द ड्रॉवर एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, ड्रॉन बाय द ड्रॉई तो गलत हो गया, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवर ये गलत। अरे खुद से बिल ड्रॉ करें खुद एक्सेप्ट करेंगे क्या, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, खुद को आई स्पाई बोले खुद ढप्पा मारेंगे क्या, नहीं। ड्रॉन एंड एक्सेप्ट बाय द ड्रॉई नहीं, गलत है, पहला वाला आंसर सही है। 21 नंबर, इन केस ऑफ डिजॉनर ऑफ बिल नोटिंग चार्जेस कौन बॉन्ड करता है, किसके बुक में नोटिंग चार्जेस खर्चा के तौर पर लिखा जाता है, ड्रॉई, ड्रॉई, तो बॉन्ड कौन करेगा, बियर कौन, बॉन्ड मतलब बियर करना, कौन करेगा बियर, ड्रॉई। ये तो मैंने नोटिंग में ही लिखवा दिया है, ठीक है। 22 नंबर, एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज नोन एज क्या, ड्रॉई। मेकर ऑफ द बिल क्या क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। एंडोर्सिंग अ बिल मीन्स क्या, एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना, ट्रांसफरिंग द बिल टू अनदर पर्सन बाय होल्डर, या फिर ट्रांसफरिंग द बिल बैक टू द ड्रॉई ना, ट्रांसफरिंग द बिल बैक टू द ड्रॉई नहीं है ना। और देखो और क्या ऑप्शन है, डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम द बैंक नहीं है, नॉन ऑफ द अबव तो ऐसे भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, ए नंबर। 25 नंबर आ जाओ, 25 भैया, 25 25 आ जाओ। बिल ऑफ 4 लाख ड्रॉन ऑन 7 जन, ठीक है, 24 को, 7 जनवरी को ड्रॉ किया, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑन 10th अप्रैल, ठीक है, तो 10th अप्रैल को पेमेंट के लिए हुआ वो क्या मैं ड्यू डेट है। इज डिस्काउंटेड विद द बैंक ऑन 10th फरवरी 2024 एट 6% पर एनम, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा ये बताना, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाबू। देखो ना 7 जनवरी को ड्रॉ हुआ है, ठीक है, ड्यू डेट कब है, यहाँ लिखो 7/1, यहाँ लिखो 10/4, ठीक है, ये कितना महीना हो गया, 2 3 4, 3 महीने का बिल है, 3 मंथ्स का पीरियड है, ठीक है। और कब डिस्काउंट कराया, फरवरी को, 10 तारीख को, तो 1 महीना चला गया, कितना महीना बचा, 2 महीना, ठीक है। तो आंसर होगा 4 लाख इंटू 6% इंटू 2/12,
12 कितना आ रहा है? 4800 आ रहा है क्या? चेक कर लो। और चेक नहीं किया क्या? 4 लाख इंटू 0.12 डिवाइड बाई, अरे क्या कर दिया, 4 लाख इंटू 6% डिवाइड बाई 6, 4000 रुपये। यो, अरे 6 चौके 24, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, हिंदी में कर दिए, हम लोग का हिंदी मीडियम। आ जाओ। 1/22 को मिस्टर एम ड्रॉज अ बिल ऑन मिस्टर एन फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का बिल ड्रॉ किया, ठीक है? 3 महीने का बिल ड्रॉ किया, मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल विल बी व्हाट? सिंपल है, 1/1/22 लिखा, ठीक है? 3 इधर जोड़ा, 3 इधर जोड़ा, क्या निकल गया? 4/4/22। ये सब आना चाहिए, तो गलत ही नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है? ड्रॉवर इज द पर्सन हु मेक्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत बढ़िया। एंडोर्सेस वाला भी तो होगा, एंडोर्सेस द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, इस केस में देखो ना, 2 चीज आ गया तुमको, एंडोर्सेस आ गया और मेक्स आ गया, तो सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा होगा? एकदम परफेक्ट, मेक्स वाला, क्योंकि बनेगा तभी तो एक्सचेंज एंडोर्स होगा। अरे बनेगा तब ना खाएंगे भाई। ट्रॉय इज द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, पे इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन होगा? एक्सेप्ट द पे मतलब पेयर, पेयर मतलब कौन होता है? देने वाला, यानी देने वाला कौन होता है ऑलवेज? ड्रॉवर। अच्छा, पे मतलब कौन है? जिसको पैसा मिलेगा, जिसको पैसा मिलेगा उसके लिए लाइन बोल रहा वो कि पे इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन होगा? वन हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज या वन हु मेक्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज? तो पे मतलब ऑलवेज कौन होता है? ड्रॉवर। ड्रॉवर ड्रॉई क्या होता है? पेयर होता है। ड्रॉवर पे होता है और ड्रॉई क्या होता है? पेयर होता है। ड्रॉई क्या होता है? पेयर होता है, ठीक है? अब ड्रॉई पेयर होता है, तो इसका मतलब है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो इसमें पे कौन होगा? मेकर, यानी कि मेकर, क्योंकि ड्रॉवर हमेशा मेकर होता है, ठीक है? आ जाओ। टर्म ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बोला टर्म ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? द डेट ऑन विच द बिल बिकम्स ड्यू, द डेट ऑन विच द बिल इज रिटन, द इंटरवेनिंग डेट बिटवीन द डेट व्हेन बिल इज रिटन एंड ड्यू फॉर पेमेंट। सी नंबर आंसर होगा। टर्म का मतलब टेन्योर, टेन्योर का मतलब जिस दिन बिल बनाएंगे और जिस दिन ड्यू डेट होगा उसके बीच का पीरियड को टेन्योर बोलते हैं, तो वही बोल रहा है। इंटरविनिंग डेट, इंटरविनिंग डेट बिटवीन द डेट व्हेन बिल इज रिटन एंड ड्यू फॉर पेमेंट, मतलब ड्यू डेट और बनाने के बीच का डेट को क्या बोलेंगे? टेन्योर यानी टर्म, ठीक है? नेक्स्ट, date of maturity is a period of 3 days added to the due date, of 3 days reduced from the due date, of 4 days added to the due date, 4 days reduced, मतलब 2 4 वाला तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है? 3 वाला याद रखेंगे, और 3 वाले में कौन सा आएगा जो ऐड होगा? वो 32 नंबर। एंडोर्समेंट ऑफ बिल मीन्स, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक और एनबीएफसी, नो। बिल ट्रांसफर टू अ क्रेडिटर, किसको देते हैं पैसा? हम क्रेडिटर को देते हैं, ठीक है? सी नंबर। बी नंबर। नेक्स्ट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन मीन्स बिल डिस्काउंटेड, बिल सेंड टू बैंक फॉर इमीडिएट कलेक्शन। और देख लो पहले क्या क्या ऑप्शन है, सब ऑप्शन देखने के बाद आंसर बताना। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, सी, क्योंकि बिल हम बैंक को भेजते हैं, बैंक क्या करता है? इकट्ठा करके रखता है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, ड्यू डेट आता है, वो अपना भेजता है कलेक्शन के लिए। ये मैंने 2-3 बार समझाया है, ठीक है? हाँ हाँ, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, 34 नंबर। एंडोज्ड बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बोला एंडोज्ड बिल है जो ड्यू डेट में डिसऑनर हो गया है। एंट्री फॉर डिसऑनर बिल बी व्हाट? सुनो ना, कोई एंडोर्स बिल है, उसको वो डिसऑनर हो गया है, ठीक है? उसके लिए एक ही एंट्री पास होती है, क्या बोला? एंट्री फॉर डिसऑनर विल बी पास्ड ओनली बाय द ड्रॉवर, ओनली बाय द ड्रॉई, ओनली बाय द एंडोर्सी, ऑल ड्रॉवर ड्रॉई एंड एंडोर्सी, तीनों के बुक में पास होगा एंट्री, ये लिख लो, तीनों के बुक में एंट्री पास होगा। अरे एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ, बिल किसके पास पड़ा हुआ? होल्डर के पास में,
होल्डर आया किसके पास में, ड्रॉई के पास, बोला पैसा नहीं है, होल्डर किसके पास चला आया, अगला असली आदमी के पास, ड्रॉवर के पास में, तो वो वहां से एंट्री पास करेगा, यहाँ से एंट्री पास करेगा, यहाँ से एंट्री, तीनों के बुक में एंट्री पास होगा। और एंट्री हमेशा क्या पास होता है पता है ड्रॉवर के बुक में, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये एंट्री पास होता है हमेशा, ठीक है, याद रखना। 35 नंबर, ऑन डिस्काउंटेड बीइंग बिल बीइंग डिसऑनर्ड डिस्काउंटिंग चार्जेज आर, अच्छा बोला कि कोई बिल है जो डिस्काउंट कराया और वो डिसऑनर हो गया, तो बोला उसमें जो डिसऑनर का डिस्काउंट का चार्ज है वो किससे कलेक्ट किया जाएगा, रिकवर्ड फ्रॉम द ड्रॉई, बॉन्ड बाय द ड्रॉवर, बॉन्ड बाय द बैंक, ऑल ऑफ दिस। भाई जो पैसा लेके गया है उसी से डिस्काउंटिंग चार्ज लेता है ना, तो पैसा कौन लेके जाता है, ड्रॉवर। अरे जो बिल कौन डिस्काउंट कराएगा, होल्डर, होल्डर बिल, होल्डर कौन होगा, ड्रॉवर, तो डिस्काउंटिंग चार्ज किसके बुक में लिखते हैं, ड्रॉवर के बुक में लिखेंगे, जो डिस्काउंट कराएगा उसके बुक में लिखेंगे, ठीक है। 36 नंबर, एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंट्री इज पास्ड, कौन कौन पास करेगा, एंडोर्स होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंडोर्स कौन करता है, ड्रॉवर करेगा, एंडोर्स किसको करेगा, एंडोर्सी को, अपने क्रेडिटर को, तो किसके किसके बुक में एंट्री पास हुआ, एक तो ड्रॉवर के बुक में और एक एंडोर्सी के बुक में, ड्रॉवर एंड एंडोर्सी ओनली, ठीक है। 37 नंबर, एंडोर्स्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑनर हो गया ड्यू डेट मतलब पैसा मिल गया, एंट्री फॉर पेमेंट विल बी, पेमेंट का एंट्री कौन करेगा, ड्रॉई, पैसा कौन देता है, ड्रॉई, तो भाई ड्रॉई पेमेंट करेगा, एंट्री पास करेगा। और है क्या उधर, ये एंडोर्स बिल की बात किया ना, एंडोर्स बिल मतलब किसी और का बिल पड़ा हुआ, वो गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पेमेंट कर दिया, पेमेंट की एंट्री कौन पास करेगा, ड्रॉई पास करेगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन है टोटल बेटा देखना तुम्हें, नहीं नहीं उसमें खाली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में खाली 50 है, ओके। एंडोर्स्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेज ऑफ ₹2000, बैंक इज 2000, होगा यहाँ बिल होगा तो लिखो बिल, बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑन डिसऑनर डिस्काउंटिंग चार्जेज विल बी डेबिटेड क्रेडिटेड नाइदर डेबिटेड नॉर क्रेडिटेड नॉन ऑफ दीज, क्या मतलब है, डिसऑनर पे डिस्काउंटिंग चार्ज है क्या मतलब है, ठीक है, डेबिटेड लिख दो तो, नहीं नहीं कंपाइल किया हुआ रहता है, हम बनाएंगे तो बनेगा नहीं, पे किसी कंपाइल्ड है बाद में बताएंगे। ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, बोला कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, एंट्री पास होगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, जो बुक्स ऑफ ड्रॉवर में एंट्री पास होगा, क्या एंट्री पास होगा मतलब, हाँ बिल्स वाला अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, कहीं है एंट्री, सी में नहीं है। ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर इज, डेबिट ड्रॉई बोला है, क्रेडिट बिल्स पेबल बोला नहीं, रॉन्ग है ये, डेबिट ड्रॉई बोला है, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट बोला रॉन्ग है ये, बिल्स पेबल डेबिट बोला, अकाउंट एंड क्रेडिट ड्रॉवर नहीं ड्रॉई होगा, इसको ड्रॉई कर लो तो ड्रॉई, ड्रॉई, ठीक है। अगर नहीं नहीं एक सेकंड रुको ना, इसको ड्रॉई मत करो, इसमें ना सारा सारा एंट्री तो गलत है ना, नन ऑफ दिस यू ऑप्शन दिया है तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन होगा, एंट्री क्या होगा, बी आर, हाँ बस बस मैं एंट्री लिख देता हूँ, बिल अकाउंट बिल्स बिल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ठीक है, ऐसा हम ये ऑप्शन ही ठीक कर दे रहे थे, आ जाओ। 40 नंबर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बीइंग एक्सेप्टेड एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ड्रॉई, अब बोला ड्रॉई का बुक में क्या एंट्री पास होगी, बोलो ड्रॉई अपने बुक में क्या एंट्री पास हो, बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई ड्रॉवर अकाउंट, बीपी देखो कहाँ डेबिट है, बोलो बिल सिविल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट होता है एंट्री ना, अरे भाई थोड़ा सा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट होता है, ये एंट्री, इसका मतलब कौन सा एंट्री होगा, पहला वाला, पहला पहला पहला, एकदम सिंपल पहला एंट्री ये होता, तुम लोग को नहीं बन रहा तुम लोग से। ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज बीइंग मेट एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ड्रॉइंग, बीइंग मेट का मतलब क्या होगा, मेट का मतलब बताया था अभी थोड़ा देर पहले, मेट का मतलब क्या होता है, पेमेंट दे दिया, क्या मैं स्क्रीन से आ रहा हूँ थोड़ा सा,
ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज बीइंग मेट, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेट होता है, एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ड्रॉई, मतलब ड्रॉई के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री पास होगी? मैं बोल रहा हूँ पेमेंट का, मेट का मतलब क्या होता है? पेमेंट मेड बाय द ड्रॉई। तो जब पेमेंट मेड बाय द ड्रॉई होगा तो ड्रॉई के बुक में एंट्री क्या पास होगी? बोलो, ड्रॉई के बुक से पेमेंट का एंट्री क्या होता है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इससे करेगा तुम लोग? हाँ, अब हम समझ गए। अब तुमको पता है क्या होगा सेकंड सेमेस्टर में? हम समझ गए तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोग के साथ में आ जाओ। हाँ जी, कहाँ? अरे क्या, मैं तुम लोग को इतना प्रिपेयर करा, तुम लोग जाओगे तो तुम लोग से डरेंगे, चिंता क्या करती हो? कुछ नहीं, इधर 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 इधर, नॉलेज से ताकत। आ जाओ, 42 नंबर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑन बिल बीइंग डिस्काउंटेड बाय द ड्रॉवर, ड्रॉवर बैंक, ठीक है सेकंड सेमेस्टर। ऑन बिल बीइंग डिस्काउंटेड बाय द ड्रॉवर, डिस्काउंट कर दिया क्या बिल? ड्रॉवर, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ड्रॉई इज बीइंग बिल डिस्काउंटेड बाय द ड्रॉवर, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ड्रॉई, बिल डिस्काउंट कराया है कौन? ड्रॉवर। बोला है कि ड्रॉई के बुक में एंट्री क्या होगा? यही ऑप्शन है 4। अरे बिल डिस्काउंट कौन कराया? ड्रॉवर। ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री होगा? कोई एंट्री नहीं होगा भाई, ड्रॉई का मतलब ही क्या है इससे? नो एंट्री, सलमान खान, नो एंट्री। अरे मैंने जो नोट्स पढ़ा है ना वो पढ़ ले बेटा, खाली एंट्री वेंट्री तुम लोग का सब कुछ बनेगा, सिंपल सिंपल चीज है, तुम लोग क्यों टेंशन लेता है? ऑन बिल बिंग मेट बाय द ड्रॉई, ठीक है, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ड्रॉवर, बीइंग बिल मेट बाय द ड्रॉई मतलब ड्रॉई ने बिल मेट किया, मतलब पेमेंट कर दिया। तो ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगा? ड्रॉवर क्या, वो पेमेंट किया, ड्रॉवर क्या करेगा? पेमेंट रिसीव करेगा। तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या होना चाहिए? बिल सिबल अकाउंट डेबिट, नहीं, क्या मिल ड्रॉवर को क्या मिलेगा? पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, सी नंबर। सुनो, अमृता सोल्ड गुड्स टू भूमिका, अमृता ने भूमिका को क्या बेच दिया? सामान, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द टर्म दैट भूमिका विल, ऑन on the term that Bhumika will accept the bills of exchange payable on site after 2 months. The bills of exchange made by Amrita and accepted by Bhumika will be of कितना रुपया? सुनो ना, आप एक बार ना अच्छे से सुन लो क्या बोला वो क्या पूछ रहा है पता है? वो कह रहा है कि 1 लाख रुपए का बिल है और 1 लाख रुपए का गुड्स सेल हुआ है, ठीक है, 20% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो पूछ रहा है सिर्फ इतना कि अमृता ने जो भूमिका को गुड्स सेल किया है, ठीक है, इस अमाउंट का, इस ट्रेड डिस्काउंट का, तो कितना रुपया जो है, कितना रुपया का बिल ड्रॉ किया जाएगा अमृता के द्वारा भूमिका पर? बस इतना ही पूछ रहा है वो। 80,000, क्या बात है, ग्रेट आंसर। 1 लाख और ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। ये 20,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 रुपये का बिल ड्रॉ होगा। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते। आंसर है क्या? ऑप्शन 80,000 रुपया। करके जाना है सब सवाल, हाँ ठीक है। कंचन सोल्ड गुड्स टू परेश, कंचन, अरे क्या हुआ? सुनो, कंचन सोल्ड गुड्स टू परेश, कितने रुपए का? 1 लाख, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट ऑन द टर्म दैट परेश विल एक्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन साइट आफ्टर 2 months। बोला कि परेश ना 2 महीने के लिए बिल एक्सेप्ट करेगा आफ्टर साइट वाला। इन द ट्रांजैक्शन कंचन एंड परेश इज, कौन कौन है कंचन एंड परेश? ड्रॉवर, ड्रॉई, पेयर, पेई, ड्रॉई पेई, क्या कौन किस पे बिल ड्रॉ कर रहा है? कंचन परेश पे बिल ड्रॉ कर रहा है, तो कंचन कौन रहेगा? ड्रॉवर, और परेश कौन रहेगा? ड्रॉई। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर। आओ धर्मेंद्र जितेंद्र। योगी सोल्ड गुड्स टू नरेन, योगी सोल्ड गुड्स टू नरेन ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, 24 of 2 लाख अलाउिंग ट्रेड डिस्काउंट 25%।
अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करें, कितना बच रहा है पहले पैसा वो बता दो जल्दी से एकदम क्विकली। 2 लाख माइनस 25% कितना होगा? 50,000 होगा। तो ये बचे कितना? 1,50,000, ठीक है। अच्छा इतना हो गया। बोला नरेन एक्सेप्टेड द बिल फॉर 3 मंथ्स, वो 3 महीने के लिए बिल एक्सेप्ट किया। नाउ योगी गॉट द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेज 8% पर एनम। डिस्काउंटिंग चार्जेज विल बी, सुनो, बोला है कि योगी ने नरेन पर बिल ड्रॉ किया। कितने का बिल ड्रॉ किया? 2 लाख का। ट्रेड डिस्काउंट कितने का था? तो बिल का अमाउंट कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया, ठीक है। इसका मतलब है कि अब फिर बोल रहा है कि वो 3 महीने का बिल था, और 3 महीने का बिल था मतलब ये डिस्काउंट करा लिया बिल। अब जब ये बिल डिस्काउंट करा लिया, इसका मतलब कि डिस्काउंट कराएगा तो डिस्काउंटिंग चार्ज कितना लेगा? यहाँ बोला नहीं कितने महीने के बाद डिस्काउंट कराया, तो क्या मानेंगे? जब ड्रॉ किया है तभी डिस्काउंट करवा लिया है, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग चार्ज कितना होगा? 1,50,000 इंटू 8% इंटू 3/12 कितना आ रहा है? 3,000 रुपया। हाँ अरे ये आराम से जाएगा। 1,50,000 इंटू 8% कितना होगा? 12,000 रुपया। डिवाइड करो 12 से, कितना होगा? 1,000 इंटू 3,000 रुपया। अभी क्या स्कूल में कैलकुलेटर नहीं ले जाने दे रहे हैं? सुनो, महेश सोल्ड गुड्स टू डिमल ऑन 1 अप्रैल 24 ऑफ 60,000 डिस्काउंटिंग चार्ज बिंग 25%। पहले बोलो फटाफट अमाउंट कितना आएगा? 60,000 माइनस 25%, 25 चक्कर 150 कितना होगा? 45,000 रुपया, ठीक है। ये बिल का अमाउंट आएगा, ठीक है। अब देखो, बोला बिमल एक्सेप्टेड a bill for 4 months on 1st May 24. Mahesh bill from his bank paying discounting। ये बहेगा महेश डिस्काउंटेड होगा, यहाँ लिखना डिस्काउंटेड बीच में, डिस्काउंटेड महेश डिस्काउंटेड बिल फ्रॉम हिज बैंक, ठीक है। पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेज 8% पर एनम। तो डिस्काउंटिंग चार्ज कितना होगा वो पूछ रहा है वो, सुनो ना। 4 महीने का बिल था, कब ड्रॉ किया बिल? 4 महीने का बिल था, और कब ड्रॉ किया? 1 अप्रैल को, और 1 मई को डिस्काउंट करा लिया है। देखो 45,000 इंटू 8% इंटू 3/12। अरे 1 अप्रैल को ड्रॉ किया, 1 मई को क्या किया? डिस्काउंट कराया। हाँ हाँ हाँ, 45,000 इंटू 8% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 900 रुपया आ रहा है। 900 कहीं है? 9,000 है, ठीक है। तो ये शायद हमको लगता है ऑप्शन गलत है, यहाँ 900 कर लो। ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ नन ऑफ देव होता तो नन ऑफ देव मार देते, ठीक है। क्योंकि हाँ हाँ बोलो, क्योंकि नहीं नहीं 25% ट्रेड डिस्काउंट था। हाँ। नरेश सोल्ड गुड्स टू करीम ऑन 1 मई 24। बोला 1 मई 24 को 10 लाख रुपए का वो गुड्स भेजा, अलाउिंग ट्रेड डिस्काउंट कितना? 25%। तो गुड्स का प्राइस कितना हो जाएगा अभी? 7.5 लाख, 7.5 लाख, ठीक है। करीम पेमेंट कर दिया कितना? 3.5 लाख रुपया बाई चेक एंड एक्सेप्टेड द बिल फॉर 4 मंथ्स फॉर द बैलेंस अमाउंट। कितना पेमेंट किया? 3.5 लाख। बिल कितने का एक्सेप्ट करेगा? 4 लाख का, ऐसा। अब क्या बोला? नरव क्या नरेश, क्या नाम था उसका? नरेश। नरेश डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम हिज बैंक पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेस 6% पर एनम। बिल अमाउंट होगा, ये दिल नहीं है। अरे ये कंप्यूटर मिस्टेक, टाइपो एरर। बिल ए अरे दाड़ा एक टू बिल अमाउंट एंड डिस्काउंटिंग चार्जेज विल बी। बिल अमाउंट कितना होगा? 4 लाख। ये तो समझ में आ गया। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अच्छा अब देखो ना कौन सा डिस्काउंटिंग चार्जेस है। कितने महीने का बिल था? 4 महीने का बिल था ना। अब कब डिस्काउंट कराया है? 1 जुलाई को। बिल कब ड्रॉ किया था? 1 मई को। देखो ना 4 महीने का बिल है तो 1 जुलाई, 1 मई से जोड़ो, 1 मई से 1 जून 1 महीना, 1 जून से 1 जुलाई 2 महीना, यानी 2 महीने का बचा। अच्छा तो 2 महीने का अनएक्सपायर्ड पीरियड बचा। तो 4 लाख इंटू 6% इंटू 2/12 कितना होगा? 24, और अच्छा चौको 24, 4,000।
डी नंबर आंसर होगा, आंसर होगा डी नंबर, डी नंबर, डी नंबर, डी नंबर। 49 नंबर में आ जाओ। भुवन सोल्ड गुड्स टू पवन ऑन 1 जून 49। भुवन सोल्ड गुड्स टू पवन ऑन 1 जून 24 2000 अलाउिंग कैश डिस्काउंट 5%। सुनो ना, कैश डिस्काउंट दिया इस बार, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है। इसका मतलब बिल का अमाउंट कितना होगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। इफ द बिल एक्सेप्टेड बाय पवन इज ऑनर्ड ऑन टाइम, बोला बिल एक्सेप्ट हुआ और ऑनर हो गया टाइम पे। पवन एक्सेप्टेड 2 months, अमाउंट ऑफ बिल इज एक्सेप्टेड बाय पवन विल बी, इसे छोड़ दो, ठीक है। अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, बी नंबर 2 लाख, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो नहीं लेस होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट तो खाली लेस होता है। सुनो ना, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट डिफरेंस बताया था तुमको। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, वो अमाउंट जिसको बुक्स में लिखते ही नहीं है। कैश डिस्काउंट को लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ करके, ठीक है। ऐसा 50 सवाल है ना, लास्ट वाला सवाल। पारस सोल्ड गुड्स टू परम 1 मई को 2024 को 6 लाख अलाउिंग ट्रेड डिस्काउंट 10%। चलो अमाउंट बोलो जल्दी से, कितना आएगा, 540, 540 आ गया। एंड ड्रू अ बिल फॉर ₹5 months, 5 महीने का बिल ड्रॉ कर लिया। ऑन 1 जुलाई 2024 बिल डिस्काउंटेड पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेस 6%। ऑन द ड्यू डेट द बिल मेट डिस्काउंटिंग चार्जेज अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई कितना रुपया। सुनो ना, कब डिस्काउंट कराया वो, 1 जुलाई को कराया। बिल कितने का है, बिल कितने, 5 महीने का बिल है ना। डिस्काउंट कब कराया वो, देखो मई से जून 1 महीना, जून से जुलाई 2 महीना, ठीक है। 2 महीने के बाद कराया, इसका मतलब 3 मंथ बच रहा, तो 3/12 इंटू 540 इंटू हाउ मच 10%, कितना आ रहा है। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो ये सवाल पूछेगा नहीं फिर। 540 इंटू 0.1 12, 13,500 रुपया कहीं है। 6% अच्छा 6%, सॉरी सॉरी, कहाँ गया वो, डिवाइड बाई 10 इंटू 6, $8,100 आ रहा भाई, फिर भी कैसे 5,40,000। अरे 2 महीना हो गया ना, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया, 1 मई को, मई से जून 1 महीना और जून से जुलाई 2 महीना, ठीक है। 2 महीना कट गया और 3 महीने का 5 महीने का बिल था, तो 3 महीने का अनएक्सपायर्ड पीरियड है ना, तो 6% इतना आ रहा है, 32,400 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 8,100। इसमें ना कहीं ऑप्शन गलत है, इसका मतलब नील नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अरे नील कैसे आएगा, नन ऑफ द एबव लिखने का आंसर इसमें गलत है। इसमें यहाँ ये नंबर ऑप्शन कर लो तो 8,100। अरे आंसर गलत है ना उसमें। नहीं नहीं, अगर मान लो परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो जो मतलब इस तरह से कि तुम्हारे से बन नहीं रहा और इसमें ऑप्शन में नहीं है, वो ऐसा नहीं तुम्हारे से बन नहीं रहा, मतलब क्या कहने मतलब कि ऑप्शन जो तुम एकदम सही, जैसे ये क्वेश्चन एकदम सही आंसर निकाला, ठीक है, लेकिन वो इसमें ऑप्शन दिया नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन गलत छपा हुआ है। इसमें अगर वो नॉन ऑफ द अबव होता ना तो उसमें डाल देते हम, लेकिन ये नील थी। हाँ ठीक है, तो चलो हमारा ना जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वाला एमसीक्यू का क्लास था वो हमारा खत्म होता है। अब इसके बाद हम रिजर्व एंड प्रोविजन का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तो अपना ख्याल रखना, बाय, गुड नाइट, ठीक है।